अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। चलते हैं मेरे आज के व्लॉग की तरफ। इल्फर्ड लेन पार्ट 2। तो जनाब, मैं आपको सैर करवा रही थी लंदन के मशहूर बाजार की, जहाँ से एशियन कपड़े, जूते, ज्वेलरी, बैग्स और खाना पीना, यानी कि कच्चा खाना और पका हुआ खाना यानी कि रेस्टोरेंट्स में बहुत आसानी से मिल जाता है। आपको यहाँ पर हर किस्म का फल और सब्जी मिलेगी और हर सीजन में मिलेगी। भिंडी, करेले, करेले हो, भिंडी हो, करेलों को करेलास भी कह सकते हैं ना, इसीलिए मैंने करेलास कहने लगी थी पहले। और फल भी इसी तरह, ऑरेंज और भी बहुत सारे फ्रूट, बनाना आपको यहाँ पूरा साल मिलते रहते हैं। ये मज़े की बात है। सीजन हो या ना हो, सारा साल आपको, इवन आम भी बहुत सारी कंट्रीज से यहाँ पर आता है, तो आपको सारा साल मिल जाता है। बेशक उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन स्मेल वही सेम होती है, तो आपको मिल जाता है। इसी तरह मीठी ईद हो या बकर ईद, दिवाली हो या फिर होली, शादी की तमाम रसूमात के लिए भी ना सिर्फ कपड़े बल्कि सोने के जेवरात भी मिल जाते हैं और बहुत अच्छी प्राइस पर मिल जाते हैं। Very graceful. ये ब्लू, ये ब्लू का ही कोई शेड है जी, भरा हुआ सूट है काम का, और उसके साथ लाइट काम वाला है। तो अपनी अपनी चॉइस बताएं, मुझे तो लाइट काम वाला पसंद है। और इस तरफ ग्रीन, वेरी डिसेंट और नाइस। वाओ, ग्रीन ग्रीन मैचिंग, मेहंदी कलर आ गया ग्रीन। ये किसने हम पे हरा रंग डाला, हाय मार डाला। इतना ग्रीन कलर देख के ये सॉन्ग याद आ गया। वो ग्रीन की मैचिंग भी है जी इनके पास। वाओ, फैंसी शूज आ गए। कपड़े लें, फिर ज्वेलरी लें और साथ में शूज भी ले लें। बिल्कुल पास में मैचिंग ज्वेलरी के साथ ही शूज, फैंसी शूज। It's a Pakistani mango? Indian. Indian. Very sweet. Yes, sir. That's sweet. Yeah. Yeah, of course. It's a mango. कभी ये ख्वाब था उन लोगों के लिए जो यहाँ 60 और 70s में आए थे। उनकी स्टोरियाँ आप लोगों ने भी और मैंने भी सुन रखी हैं कि तब यहाँ कुछ भी नहीं मिला करता था और उनको काफ़ी मुश्किल होती थी अपनी भिंडी और साग खाने के लिए, मेथी खाने के लिए और अपने एशियन कपड़ों के लिए। लेकिन अब मेरे साथ इल्फर्ड लेन की सैर करते हुए आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा
कि अब ये बात पुरानी हुई और अब बात है नए दौर नए ज़माने की, क्योंकि अब यहाँ बहुत बड़ी तादाद में एशियन आबाद हैं, तो जाहिर है कि उनकी चीज़ें भी बहुत बड़ी तादाद में मिल रही हैं। बेशक कीमत तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, यानी कि 3 से 4 गुना ज़्यादा आपको प्राइस देनी पड़ती है, लेकिन नई नस्ल अब पौंड को रुपयों में कन्वर्ट नहीं करती, मल्टीप्लाई नहीं करते, उनको इसकी फ़िक्र नहीं है, क्योंकि ये कुर्बानी पहले आने वाली नस्लें ही देती हैं और वो दे चुकी हैं। They had a competition in one color. They have loose material. हम लूज मटेरियल की शॉप ढूंढ रहे थे, फाइनली इनके पास RGC के पास लूज मटेरियल भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर अंदर चलते हैं और लूज मटेरियल इनके पास देखते हैं कि कैसा है। सब जो स्टोर्स हैं उनका अपना अपना स्टाइल है, कोई एक ही कलर को डिफरेंट स्टाइल में दिखाता है शूज खरीदे और कोई डिफरेंट कलर के साथ। और उसके बाद जब बाहर निकले हैं तो ये हमारी मंजिल पास ही थी, और ये देखकर और खुशी हो रही है कि 70% ऑफ भी आ गया। वाह, नाइस येलो डिजाइन। आज की अपनी इस वीडियो में मैं अपनी उन तमाम फ्रेंड्स का जिक्र भी करना चाहूँगी जो मेरी वीडियोस ना सिर्फ देखती हैं बल्कि मुझे कोई ना कोई मशवरा भी देती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इनमें सबसे पहले मैं आबिदा भाभी का शुक्रिया अदा करूँगी कि वो देखती भी हैं और उन्होंने मुझे इल्फर्ड लेन की वीडियो बनाने का भी कहा था। तो ये लें, आपके लिए इल्फर्ड लेन की वीडियो हाजिर है। अब थोड़ा सा लंदन के इस एरिया से दूर रहती हैं, बल्कि लंदन से बाहर रहती हैं, तो आप वहाँ बैठ के लंदन का यानी कि घर बैठ के आप विंडो शॉपिंग कर सकती हैं, देख सकती हैं। उसके साथ साथ जी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी शबनम जी का, ज़ूबिया, यास्मीन, शुमाइला, फ़रीहा और शहला का। ये तमाम मेरी फ्रेंड्स और भी बहुत सारी हैं, पर अभी आज मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ये मेरी वीडियोस देखती हैं और पसंद करती हैं और मुझे बताती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इन सब का इसलिए भी शुक्रिया अदा कर रही हूँ, और भी हैं लेकिन ये अक्सर मुझसे बात करती रहती हैं। सब लोग ऐसे नहीं होते कि किसी की खुशी में खुश होने वाले या छोटी सी कामयाबी से भी लोग जल जाते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं हैं। तो एक बार इन सब का बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से, थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ हैं, मेरी हिम्मत है और ऐसे ही मेरे साथ रहें। तो आज आप सबको भी अपना नाम सुनकर यकीनन खुशी हुई होगी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, यकीनन आप लोग बताएंगे। और ये बताइएगा कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। हाथ में आपकी
तो जनाब मैंने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, गोश्त का जिक्र करना तो भूल ही गई। आपको हलाल गोश्त भी यहाँ से बआसानी मिल जाता है, चिकन हो, बकरा हो या गाय हो। ना ऊँट मैंने अभी तक नहीं देखा कि वो उसका मीट मिलता है या नहीं। अगर किसी ने लिया हो तो ज़रूर बताए, मुझे उसके बारे में नहीं पता। उसके पास आते जा रहे और घर की दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी बआसानी मिल जाती हैं। अभी लंदन में रहने वाले लोग बहुत ही मज़े में हैं, उनको ये नहीं लगता कि वो बाहर बैठे हुए हैं। हमारी कम्युनिटी भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लगता है कि हम अपने अपने मोहल्लों में ही बैठे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। पर देश में देश का मज़ा, क्या बात है। तो आप सब लोग भी बताएं कि आप लोग कहाँ बैठे हैं और कहाँ बैठकर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, और इनमें से कितने लोग इल्फर्ड लेन आ चुके हैं। क्योंकि सभी लोग तो पास में नहीं रहते, उनके अपने घरों के पास भी कोई एशियन बाज़ार होंगे। यहाँ एक बात याद आ गई तो करती चलूँ, ये मेरा वो पहला बाज़ार है। जब मैं इंग्लैंड आई थी तो यहाँ मैं पहली बार अकेली शॉपिंग के लिए गई थी, और मैं यहाँ तक नहीं आई थी जहाँ तक आज दिखा रही हूँ। मैं अपने घर से आ, शायद 15-20 मिनट की वॉक की होगी मैंने, और उस तब तक बाजार नहीं आया था, और मैं घबरा कर वापस चली गई। क्योंकि मुझे मेरी कज़न ने बताया था कि तुम इस तरफ जाओगी तो आगे बाजार है, वहां से तुम आराम से घर की शॉपिंग कर लेना, यानी कि प्याज, अदरक, लहसुन और सब्जी ले लेना। क्योंकि मैं बस में बैठकर गई थी, तो जब मैंने उसे बताया तो उसने कहा कि इसी तरफ आगे जाओगी तो बाजार है। लेकिन मैंने 15-20 मिनट की वॉक की और घबरा कर वापस चली गई कि बाजार तो आया ही नहीं। लेकिन आज इजीली मैं काफ़ी जगह, बल्कि सारा लंदन घूम आती हूँ और घबराती नहीं हूँ। ये शुरू के दिनों की बात है, पुराने ज़माने की। ज़ाहिर है भाई, नई जगह थी, नए लोग थे, तो डर तो लगता ही है। हालांकि नए आने वालों को मैं ये बताऊंगी कि यहाँ डरने की बात नहीं है, बस थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए अपने पर्स की, अपनी चीज़ों की। तो वैसे इतनी घबराने वाली बात नहीं है जितना मैं घबराई थी तब ना। अब मैं कभी याद करके खुद भी हंसती हूँ और अपने बच्चों को भी बताती हूँ कि ऐसे मैंने किया था। तो जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग, जो कि हमारी मुख्तसर सी शॉपिंग के साथ ख़त्म हो गया। मेरी शॉपिंग आपको मैं एंड पे दिखाऊंगी। जो कुछ लेना था वो तो अभी नहीं लिया, इंशाल्लाह मेरा फिर से चक्कर लगेगा। पर जो नज़र आया, उसमें जो पसंद आया वो हमने ले लिया। ये मैं आपको जे डॉट के अंदर की वीडियो दिखा रही हूँ। कुछ स्टोर वाले बनाने देते हैं और कुछ वाले नाराज़ होते हैं कि हमारी वीडियो ना ले। तो यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की जो कि आपको एंड पर नज़र आएगी। सब दोस्तों का साथ देने का बहुत शुक्रिया। ये वो दोस्त हैं जिनको मैं जानती भी नहीं और वो मुझे नहीं जानते, उन सब का भी दिल के गहराइयों से शुक्रिया। ऐसे ही मेरे साथ बंधे रहिए, मेरे व्लॉग्स देखते रहिए, मुझे हिम्मत देते रहें, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं पहले से अच्छी वीडियो बनाऊँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स भी करें अगर हो सके तो। अल्लाह पाक आप सब देखने वालों को इसी तरह शादो आबाद रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। You can see it.
है।